ओके, आनंद दुबे, सुशीबेन शाह, आनंद दुबे, सुशीबेन शाह। सुशीबेन शाह पहले आप बोलिए, क्योंकि आनंद दुबे मुझे लग रहा है अभी सोच विचार में पड़े हैं कुछ। जरा बताइए, शरद पवार का इमोशनल कार्ड कैसे हैंडल करेंगे आप? लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुके हैं वो। सभी को नमस्कार। और हम चाहेंगे कि आवर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पॉलिटिक्स 100 साल जिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी शरद पवार जी को कि जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मोदी सरकार 100 साल के बियॉन्ड भी कहीं नहीं जाने वाली है। तो जैसे हमारे प्रवक्ता कांग्रेस वाले ने कहा कि उन्होंने प्रण ले लिया है, वो प्रण कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। एक बात, एज फार एज बारामती इज कंसर्न, कोई जुटला नहीं सकता कि अजीत दादा ने कितना काम किया संगठन में। अजीत बारामती के संगठन को विकसित करने के लिए, बारामती को विकासशील, सबसे विकासशील जो तालुका हो महाराष्ट्र में तो शायद बारामती है। और अजीत दादा को कोई झुटकार नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि अजीत दादा के 99% उसमें सहभाग था, उनकी मेहनत है, वो कोई झुटला नहीं सकता। एज फार एज शरद पवार जी इज कंसर्न, उन्होंने कहा, क्यों कहा, ही इज अ वेरी रेटेड पॉलिटिशियन, वो जानते हैं वो क्या बात करते हैं। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार अघाड़ी की सरकार फिलहाल में मनमुटाव हो रहा है कांग्रेस और एक सेकंड सुशीबेन एक सेकंड, बीजेपी के आप इस स्टैंड से सहमत है कि शरद पवार के दाऊद इब्राहिम से संबंध थे? आप सहमत? वो मुझे नहीं, मुझे सिर्फ महाराष्ट्र की, विकसित महाराष्ट्र के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे करें उस पर फोकस करना है। हम शिवसेना के प्रवक्ता हैं और शिवसेना की बात रखेंगे। और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि शरद पवार जी ने कंटाल के, फेडअप होके, जिस प्रकार और यूबीटी का मनमुटाव चल रहा है, एक के दूसरे के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, और इसमें कोई बचा सका महाविकास आघाड़ी को, कोई शिल्लेदार हो तो शरद पवार जी थे। वो भी थक गए, वो भी कंटाल गए, तो उन्होंने कह दिया कि भैया ये 1 साल लास्ट, अभी मैं लड़ने वाला नहीं हूं, राज्यसभा में भी देखता हूं। तो सबसे बड़ा धक्का महाविकास आघाड़ी को लगा है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ बिगाड़ी है शरद पवार के सिवाय, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। सुशीबेन, एक सवाल और, छोटा सा सवाल और, उसके बाद आनंद दुबे की बारी है। सुरेंद्र राजपूत प्लीज थोड़ी देर इंतजार करिएगा, आनंद दुबे बोले नहीं है। सुशीबेन मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, सुन तो लीजिए, एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए। आज का दूसरा सवाल यही है, तेलंगाना में जाति गणना करवा रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, क्या महाराष्ट्र में आपका कोई प्लान है? क्या इस तरह का वादा कर सकते हैं कि आप आए सत्ता में तो करवाएंगे? कोड ऑफ कंडक्ट लागू है मानिक जी, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं कभी कुछ घोषणा नहीं करना चाहती तो अभी ये, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस ने कर्नाटका में करवाया था कास्ट सर्वे। हाँ, 4 साल गए, 3 साल गए, शायद 3 या 4 साल, क्यों अभी तक रिपोर्ट इश्यू नहीं की है? समाज को बांटना कास्ट कम्युनिटी के पर गलत है। हम महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, एक विकसित भारत कर रहे हैं। हमारे जो लाभार्थी हैं, जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स है, हर किसी को, ओके आनंद दुबे, लागू है। ठीक है, सबको लागू है। इसीलिए आप देखिएगा रिजल्ट आएंगे, ये सब आपके पैनलिस्ट भोचक्के हो जाने वाले हैं। ओके आनंद दुबे, आपकी बारी। आनंद दुबे, शरद पवार पे बोलिए जरा, क्या ये इमोशनल कार्ड है आनंद दुबे? अरे भैया, सुशीबेन एक करके, आनंद दुबे को लास्ट में मौका दे रहा हूं, टाइम भी कम है, प्लीज थोड़ा सा एक भाई नमस्ते। सबका भाषण आनंद दुबे बोलिए। आप हमें ही नहीं बोलने भाई नमस्ते। एक चांस और देता हूं अभी आपको, पहले आनंद दुबे बोले जरा। आनंद दुबे बोलिए।